अभी आजकल कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ चल रहा है। जब पति पर से भरोसा उठता है तो भगवान पे ही जाके गिरता है। जिन पर चिल्ला चिल्ला के जितना मर्जी बिल फाड़ लो, बेचारे बांसुरी पकड़ के मुस्कुराते ही रहेंगे। हे भैया। अच्छा, और हमारी मालकिन सारा दिन पति के पुराने डकैती के कारनामों में बीर रस के गोते लगाती रहती हैं। और देखा, तड़के में भी बीर रस है। तो डार्लिंग, हम कह रहे थे कि अगर सूरन की चटनी बना देती तो मजा आ जाता। बहुत इच्छा हो रही खाने की। जे हम बनाई तो दे चटनी, पर जे का है ना डार्लिंग, जे हमारा चंबल तो है ना कि गए और बगीचे से सूरन खुद के लाए। जहाँ तो बाजार जाना पड़ेगा, सूरन लाना पड़ेगा, तभी तो बनेगी ना चटनी। अब सरेंडर तो घर पे है नहीं, तो आप ही को बाजार जाके सूरन लूट के लाना पड़ेगा। आज का है ना डार्लिंग, अचानक से कहीं जाना तो हमारे डकैती धर्म के खिलाफ। अब तुमको तो पता है कि बिना चिट्ठी भेजे हम कहीं नहीं जाते। हम अपने जमाने के विख्यात डाकू थे। कोई बात ना है डार्लिंग, हम जाके लेके आते हैं। तब तक आप हमारे बर्तन को तिजोरी की तरह साफ कर दो। So nice. Oh my God. एक तो हमें हमारी श्रीमती जी की बात समझ में नहीं आती है। भाई कौन करता है इतना अधिक गंगा जल का छिड़काव घर में? ऐसी कौन सी प्रेत आत्माएं घूम रही हैं हमारे घर में? उसके अलावा इसके प्राण बचाने के लिए उल्टा टांग देता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए, आज हमारी श्रीमती की वजह से आपको ऐसे टांगना पड़ रहा है हमें। ये कहाँ गिर गए आप? गिरे हुए लोगों के घर से हमेशा ही कुछ न कुछ गिरता पड़ता है। मास्टर जी, ए मास्टर जी, क्षमा कीजिए, मास्टर जी नहीं होता, प्राध्यापक होता है। प्राध्यापक। छोड़िए, ये बताइए कि क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे नहीं नहीं, हम तो आवश्यकता से बोर हो गए। हमारी डार्लिंग ने हमारी इतनी इच्छा पूरी की है कि अब तो एक एक्स्ट्रा होने से हम वैसे ही लोगों में बांट देते। एक्स्ट्रा नहीं, अतिरिक्त। ये बताइए कि क्या लेने आए हैं आप? लेने नहीं, देने आए जी। ये हमने देखा नीचे गिरा है, हम सोचा कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो दे दिया। इम्पोर्टेंट नहीं होता, महत्वपूर्ण। और ये तो हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। ये आपको ज्ञात नहीं है आपने हमें क्या दिया है? ये हमारे भूतपूर्व युवा अवस्था की यादें हैं, जब हम अपना प्रेम भाव कागज पर उकेर दिया करते थे कविता के रूप में। 2 पंक्तियां सुनेंगी आप? मिट्टी से उठती हुई धुंधली धुंधली सुगंध का आनंद, हमारी प्रेमिका की बातें जैसे मीठा मीठा छंद। हमरे पतिदेव पड़ोसन के साथ क्या कर रहे हैं? अरे कागज, हे राम, कहीं प्रेम पत्तर तो ना है? ये देखो, ऐसे निपर निपर के दांत दिखाई दिखाई के बातें कर रही है। हमको तो पूरा विश्वास है कि ये लेडी डकैत हमारे घर के खुशियों में डाका डालने आई है। क्यों घंटी, सही बोले ना? हे प्रभु, हे गोवर्धन, पहाड़ सन जीवन में ऐसन सौतन काहे दिए हो? हमारे माथे का सिनुर बांटने से तो बेहतर है कि हम अपना प्राण त्याग देंगे। हाँ। गुलाबी रंग की कमीज, हाँ, हमारे जीवन में तो कालिक पुती हुई है। कपड़े तो कम से कम गुलाबी होने चाहिए।
मिट्टी से उठती हुई धुंधली धुंधली सुगंध का आनंद, हमारी प्रेमिका की बातें जैसे मीठा मीठा छंद। हाय राम, हम तो लुट गए, बर्बाद हुई गए। अब तो चिट्ठी का लेना देना भी शुरू हुई गवा। तुम ही बोलो चिट्ठी हम क्या करें? हे प्रभु, अब हमरा जी के का फायदा? क्या करें? हमारा चेहरा भी मीठा खा खा के बड़ा हुई गवा। जे हमारो छोटकी रानी ने बहुत साथ दियो है चंबल में, जंग ना लगने देंगे बेटा, टेंशन ना लो। ये हमारो डार्लिंग कहाँ रह गई? ये सूरन लाने गो है के उगानो गो है? अरे क्या कर रही हो मछरानी? अरे 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 फांसी खा रही हो? अरे प्रोफेसर, प्रोफेसर, अरे ये ना मकूल ना दिख रहा है ना उसका लौंडा। कैसे पहुंचे वहां? अरे अरे कैसे जाए वहां पे? अरे चंबल की कसम, बड़ी बड़ी नदियों को एक छलांग में पार किया है। जय मां भवानी। उठा ले प्रभु। मास्टरनी क्या कर रही हो? नीचे उतर जाओ, गलत बात है। नहीं डकैत बाबू, हमको मत जाने दीजिए। अरे भाभी जी, जे सस्ती साड़ी है नीचे आ जाइए, फट जाएगी। झूला झूलने के मन ना रही, अपनी चाहिए। अरे नहीं भाई साहब, सस्ती तो हमारी जिंदगी हो गई है। अरे जब पति ही पतित बन जाए तो परमेश्वर के जाना ही अच्छा होता है। अरे क्या हो गया? हे ईश्वर, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ? ओह, हमारे घर में भगदड़ क्यों मचाए रखी है? अब हम और जीना नहीं चाहते जी। हम तो आपकी जिंदगी में जो है रोड़ा बन गए हैं। देखिए, अगर रोड़ा होता तो हम बाहर फेंक चुके होते। मतलब आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपने हर घटना दुर्घटना में हमारा साथ दिया है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक आप हमारे साथ खड़ी रही हैं। अगर आपकी कोई व्यथा है तो हम उसको समाप्त करेंगे। आप अपने आप को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों समझती हैं? अरे अरे, जे पति है कि वनस्पति, जे को ना पता है किसकी बीवी नाराज का है, सुसाइड का है करने जा रही है। देखिए डाकू महोदय, अगर स्नान करते करते किसी की बीवी त्वरित योजना बना ले आत्महत्या का, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, छोड़िए हमको, मत पकड़िए ना। अरे जे तो हमको पहले से ही पता था कि जे प्रोफेसरवा चरित्रवान नहीं है। तो आप कहे फांसी चढ़ेंगी? फांसी चढ़ेगा जय। आप जैसी सावित्री जैसी बीवी फांसी ना चढ़ेगी। देखा महोदय आपने, जब हमारी श्रीमती जी को हम पे भरोसा नहीं रहा तो हम आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपनी आहुति देंगे। हर बार सीता क्यों अग्नि परीक्षा देगी? इस बार राम की बारी है। आप नीचे उतरिए, आप नीचे उतरिए। 11 बार हरिद्वार में डुबकी लगाएंगे ना तो सारा पाप धुल जाएगा। अरे लटकने की क्या जरूरत है बबुआ के पापा? देखिए, इतने बड़े मुंह से इतनी छोटी सी आवाज अच्छी नहीं लगती है। पापा, ये ठीक है। काहे बवाल मचाओ? काहे सुसाइड कर रहे हो पापा? देखो पुत्र, तुम्हारी माता जी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो हमें हमारी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए एक ही मार्ग बचा है, स्वयं आहुति। अरे पर हुआ का पप्पा? का बताए बबुआ, वो जो डकैतन है तुम्हारे पापा के साथ प्रेम के पेंच लड़ा रही थी। तो हमने सोचा कि इन दोनों के बीच में से हम हट जाते। तो हम फांसी का फंदा लगा ही रहे थे कि तुम्हारे पापा जो है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए खुद अग्नि फंदा में कूद गए।
खबरदार जो हमारी अर्ध डकैतनी के बारे में किसी ने भी कुछ बोला तो। डकैत जी, वो जो आपके डकैत की देवी है ना, वो जय भवानी। हाँ, जय भवानी, जय भवानी। आपको की कसम है, शांत हो जाइए। आप हमारी पत्नी को बोल रही हैं कुल्टा, वो भी सरेआम। और एक बात सुन लीजिए, जो हमारी पत्नी को बोलेगा कुल्टा, हम उसको लटका देंगे उल्टा। हाँ। पर डकैत जी, हमारी बात मानिए, हम झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। जब से 11 पूर्णिमा का हम उपवास किया ना, हम झूठ बोलना बंद कर दिए। आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा? 1 मिनट, ये देखिए, हमारे पास सबूत है, चिट्ठी, प्रेम पत्र। चच्चा, अब चलाओ गोली। अपना घर देखते ना हो और दूसरे के घर में मुंडी डालते हो। चलो चच्चा, निकल लो फैमिली के साथ में, नहीं आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए 1420 धारा के तहत पूरी फैमिली को उम्र कैद की सजा सुनवा देंगे, बता दे रहे हैं। चलो निकलो। हट जाइए प्रोफेसर साहब, जो हमारा पाप है, हमारे डकैती धर्म में अपना पाप खुद ही धोना पड़ता है। हट जाइए। नहीं, हट जाइए। नहीं, अरे हट जाइए। ये तो सरेंडर के बापू की रिटायर्ड बंदूक की आवाज है। मतलब लगता है आज फाइनली वो चूहे का शिकार हो ही गया। वाह मम्मी वाह, जे उम्र में तुम्हारे को रोमांस सूझ रहा, सामने देख। अरे हमारे बापू गोलीबाजी कर ले, चल जल्दी। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ। अल्ले, जब बापू क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या? OMG! ये क्या कर रहे हो सरेंडर के बापू? क्या कर रहे हो जे? अरे जिसको चंबल की पूरी पुलिस ने पकड़ पाई, आज खुद ही फांसी लगा रहा है। अरे लोग क्या कहेंगे बापू? अरे इससे अच्छा तो डाके में गोली खा के शहीद हो जाते। अरे कम से कम डाकू एसोसिएशन आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती और हमारी मम्मी को विधवा पेंशन लग जाती। बापू एकदम करेक्ट बोलता है मेरा सरेंडर, कितना समझदार है। पर सरेंडर के बापू, आप काहे फांसी पे चढ़ रहे हो? हमने सुरन लाने में इतनी भी देर ना कर दी कि आप ऐसे अपने आप को टांग दो। आप डकैत हो, जो आपको शोभा ना देता। नॉट शूटिंग यू। चलिए अब नीचे उतरिए। जे डार्लिंग, जिस पर आए मर्द को लव लेटर देना भी शोभा नहीं देता है। हमारे डकैती शास्त्र में लिखा है कि औरतों पर हाथ उठाना अनर्थ होता है, न तो यही ठोक देते गद्दारों को। हाय राम, छत पे छेद कर दिया। अरे कद्दू गोली मारोगे तुम? आज तक एक चूहा भी मारे हो? चूहा वाली दवा से मारते हो, दुनिया को दिखाते कि एक चप्पल में ही उल्टा दिया। बड़ा आया डकैत बनने, हाँ? हम कुछ बोले का? ना बिजली, तुम कहाँ कुछ बोलती हो? वही तो, अब जब आप एक गोली से 7 लोग को मार सकते हैं, तो फिर आपको ये फंदा पे लटकने का क्या जरूरत है? जरूरत है। जब मेरा हस्बैंड इज डॉटिंग में, तो इस फंदे पे लटकने की जरूरत है। डार्लिंग, आपको अपने डकैती धर्म के अगेंस्ट जाने की जरूरत ना है। आई विल हैंग खुद को। मम्मी 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 मम्मी, ये क्या कर रही हो मम्मी? अरे चाची, अरे क्या कर रही हो? अरे मम्मी पगला गई हो क्या? लगा वालों, जमींदार रमाकांत की 12वीं पास बेटी अपने पति से हार के सुसाइड करने जा रही है। ये पूरे मोहल्ले को तालिबान कौन बना दिया है बे?
चारों तरफ से गोली धाए धाए आवाज आ रही है। ये टर्मिनेटर कौन बना है बे? अरे दादा, अरे रे 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 रे, तो तुम सब मिलकर इनको लटका रहे हो। इस केस में ले दे के भी रफा दफा ना होगा। बेटा गए, सब गए अंदर। अरे ना ना दरोगा जी, हम कुछ ना कर रहे। ये तो अपने पति के बदले में लटक रही हैं, हमारे कोई दोस्त ना है। हाँ डकैत भाभी, आप काहे लटक रही हैं? ना 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 ना, इनको लटकने दीजिए ना। पुराना 50,000 रुपए बाकी है, वो भी मिल जाएगा। 5-7 हजार रुपए हम आपको दे देंगे। दरोगे, अब तक 56 पुलिस वालों को ऊपर पहुंचा चुका हूं और 57वां तू हो सके है। भाग जा यहाँ से। डकैत बाबू, हम तो कानूनी काउंसलिंग कर रहे थे। हटा लो। आई बाबू, क्या है? हम कह रहे थे कि बोली लगवाते हैं, बोली लगवाते हैं। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा हमारी संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में, फांसी पर लटकने का मौका उसे दिया जाएगा। ठीक गाइस? तो 1 दाहिने दाहिने। वो बेटा, वो वाला नहीं है, गिनती है। 1 2 3 लगाओ बोली। ये चिंदी लोग का बोली लगाएंगे? हमारी बोली लगाओ। पैसे हमाऊ बापू के पास है। वैसे भी मम्मी बापू के झगड़े में हमेशा बच्चे पिसते हैं। मम्मी पापा, तुम काय को फांसी लगाओगे? यार हम लगाएंगे ना फांसी। नीचे उतर, अरे नीचे उतर। मम्मी जी का नौटंकी लगा रखी है, हमें लगाएंगे फांसी। ए बेटा, बाबू होशियार चांद, बोली भी न लगाए और फांसी पे लटक गए। वाह बेटा, प्रसाद नहीं बट रहा है। नीचे उतरो, नीचे उतरो। वाह सरेंडर भैया, मान गए। हिम्मत है आप में। देखा अपने माँ बाप के बीच शांति लाने के लिए कैसे बलिदान दे रहे। सरेंडर भैया 1 मिनट, एक सेल्फी बन जाता है। कहा है ना कि व्हाट्सएप पे ना स्टेटस डाल के कैप्शन लिखना। देखिए अच्छा लगा। अरे माँ बाप के लिए कुर्बानी हम भी दे सकते हैं। ये हमारा घर है। अभी यहाँ फांसी चढ़ने का हक हमको है सर। उतर नीचे, न गोली न बोली, उतर नीचे उतर। तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी ऐसा काम करने की? बबुआ नीचे उतरो। अरे तुम काहे मरोगे? फंदा तो हमने लगाया। उतारो। अरे कह रहे उतारो, नहीं तो मारेंगे तुमको। उतारो उतारो। अरे हमरा फंदा है भाई, हम मरेंगे। देखिए श्रीमती जी, लगाया तो हमारे कारण था ना। अरे भाभी जी मत की। ओहो, अब इस मैटर को हम अपने हाथ में संभालेंगे, समझे? ये बताओ मैटर क्या है? फांसी काहे लगा रहे हो तुम लोग? हमारे पति को लगता है कि हमने इनको धोखा दिया है। जय हमारी डार्लिंग ने जय प्रोफेसर को लव लेटर लिखा था। हम दिखाते हैं आपको। पत्थर लिखा तुमने बाबू। दरोगा बाबू, ये वो कागज का टुकड़ा है जिसमें हमने भूतपूर्व युवावस्था में अपना प्रेमा भाव लिखा था कविता के रूप में। देख लीजिए, देखिए वो बारिश से भीगा भीगा थोड़ा सा, इसमें तिथि भी होगी धुंधली धुंधली। देख भाभी जी, आपसे किसने कहा कि ये लव लेटर है? घंटी ने? हद है यार। हम घंटी से पूछे कि सही है ना, तो वो टिंग टिंग आई और कहे कि हाँ प्रेम पत्र है।
क्या भाभी, आप भी बोनी टाइम सब बर्बाद कर दिए हैं। अब सजा मिलेगी घंटी को, कहीं कसूरवार वही है। ठीक है गाइस, हैं ना भाभी ना आंटी को, सजाए मौत घंटी को। इसे कहते हैं फांसी का फसाद। क्यों घंटी, सही कहा ना।